दो तीन बातें हैं। देखिए, साहब की गिरदा का साथ हमारा 1992 से रहा। गिरदा के साथ बहुत सारी रही है। मैं उन साथियों को याद करता हूँ। गिरदा के साथ प्रोफेसर शेखर पाठक, अपने शमशेर बिस्जी, राजीव लोचन साहब, ऋषि तिवारी, प्रदीप पंचा, ये सारे साथियों के साथ, हरीश पंजी, ये सब हमारे आगे की पीढ़ी के लोग थे और इनके साथ हमने लड़ना सीखा, इनके साथ आंदोलनों का हिस्सा रहे और इनके साथ आते आते सामाजिक सरोकार भी हमारे अंदर पैदा हुआ। तो दूसरा पक्ष है वो कि हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि शिक्षण हो रहा है, संगठन हो रहा है, रचना भी हो रही है और साथ में संघर्ष अनिवार्य है। ये चार पक्षों को लेकर चलना है। अब अगर मान लीजिए हम इंतजार करें कि कोई और लीडर बनेगा, कोई और आएगा, तो वो नहीं आएगा। हमको मालूम है 25 साल से तो नहीं आया, 25 साल से नहीं आया। हमने जिम्मेदारी लेना छोड़ दी। हम में से कोई भी व्यक्ति आगे निकल के जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और जो जिम्मेदारी ले रहा है उसके साथ खड़े नहीं हो रहे अपनी इन तमाम चीजों को जानते हुए। और दूसरा पक्ष है, हम जिस धारा से आते हैं वहां कहा जाता है भाई कोई बात नहीं, अगर लड़ने वाला नहीं है तो कुछ निर्माण करते चलो। नदियों के किनारे जाओ, उनके सवालों को उठाओ, जंगलों के किनारे जाओ, उनके सवालों को उठाओ। उसी बीच में समाज के सवाल उठते हैं और वो समाज के सवाल समाज को सौंप दिए जाते हैं, क्योंकि ये ठेका कोई नहीं ले रहा आज के। दूसरी बात जो इसी साथ जुड़ती है वो ये है, 63% 62% का जंगल 72-73% में कब बदल गया हमको अंदाज ही नहीं आया। और दूसरी तरफ हमारे जमीनों के आंकड़े गड़बड़, हमारे रहने बसने की तमाम चीजें गड़बड़। लेकिन हम सवाल नहीं करेंगे ना, हम सवाल नहीं करेंगे और सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि गिरदा के सारे की सड़क में पैदा हुए, लड़ाइयों में पैदा हुए और हमने गिरदा को सच में भगवान बनाना शुरू कर दिया। गिरदा भगवान नहीं था, लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार नहीं। यहाँ क्या है ना, आराम से यहाँ ठीक ठीक हो रहा है, ये ठीक ठीक है। ये ठीक ठीक होना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, ये हमारा सबसे बड़ा फेल्योर है। 25 सालों में उत्तराखंडी समाज को, हमारे पर्वतीय समाज को अपनी व्यवस्थाओं को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपने लोग को लेके, अपने पर्यावरण को लेके, अपने गिरते हुए तमाम सामाजिक चीजों को दोबारा से परिभाषित, दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।